औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा जी, आज आपके सामने मैथ्स का सवाल लेकर आया हूँ और इस सवाल को कैसे हल करना है और इस वीडियो में इंशाल्लाह आप ये अच्छी तरह से सीख लेंगे कि इस सवाल जो है मैथ्स के कैसे हल किए जाते हैं। तो इसमें 9th क्लास की जो मैथ्स है उसका एक्सरसाइज 4.1 है, क्वेश्चन नंबर 5 और पार्ट नंबर भी 5 है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो गौर कीजिएगा कि कैसे जो है इसका एलसीएम के जरिए इसको हल करना है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी इसकी सिंप्लीफिकेशन है और कुछ कॉमन लेना होगा और कुछ को फार्मूले ओपन करके क्लोज करने होंगे और उसके बाद फाइनल इसका आंसर निकालना होगा। तो सबसे पहला जो इसका स्टेप है ये आ जाएगा x-2 और ओवर एक्स। अब इसका जो है फार्मूला क्या करना है, इस फार्मूले को मजीद जो है खोलना है, फिर उसको क्लोज करना है। ये बन जाएगा, देखिएगा एक्स का स्क्वायर, ओपन कर दिया इस फार्मूले को। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब ये देखिएगा कि ये 3 का स्क्वायर बनता है, ये प्लस है और साथ में क्या आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर बन गया। अब इसको डायरेक्ट मैंने क्यों किया है, ताकि इसकी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको आसानी से पता चल जाए कि ये 6x कैसे आया है। इसलिए पहले इसको लिख दिया, फिर इसको लिखा है। दरमियान में यहाँ पर अगर प्लस होगा तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस लिखा जाएगा। ये प्लस था तो प्लस लिख दिया। उसके बाद 2 फार्मूले में होता है, उसके बाद x आएगा और फिर जो है ये 3 वैल्यू लिख दी जाएगी। इस तरह से ये फार्मूला देखिएगा कि इस तरह से मजीद ओपन किया है। 2 3 का 6 और x, ये 6x बन गया, 3 3 का 9 बन गया, x का स्क्वायर, इसको क्या किया, मजीद ओपन करके लिख दिया है। अब नेक्स्ट में क्या है कि यहाँ पर माइनस है, माइनस लिख दिया और उसके बाद ये x+2 वैसे के वैसे अभी लिख देना है। और नीचे जो है इन दोनों वैल्यूज में से क्या कॉमन आता है, देखिएगा कि x इधर है, इधर नहीं है, यहाँ पर 2 है, इधर 18 है, तो ये 2 पे डिवाइड होता है, मतलब इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा। तो ये 2 इसमें से कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, x का स्क्वायर और -2 8 का 9। तो x-9 यहाँ पर जो है ये वैल्यू इस तरह से आ जाती है 2 कॉमन लेने के बाद। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसका स्टेप क्या होगा, इस ओपन क्यूब वे जो फार्मूला है डिनोमिनेटर में, इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, मतलब क्लोज करके लिखना है। तो कैसे लिखा जाएगा, तो तवज्जो की जरूरत है यहाँ पर। x-2 ओवर, ये आ जाएगा x जहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, x+3 होल का जो है स्क्वायर। तो x+3 होल का स्क्वायर, ये फार्मूले को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर माइनस है, तो अगर इसको ओपन किया जाए तो ये बनेगा, फिर इसको मजीद और जो है सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये वाली हालत बन जाएगी। तो यहाँ पर माइनस है, अब माइनस यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करना है, x+2 जो है अगेन लिखना है नीचे। अब 2 इसमें से ये 2 क्या किया था, कॉमन लिया था, बाकी ये वैल्यू अंदर रह गई थी। तो अब ये 2 जो है 2 वैसे के वैसे, मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिएगा कि मजीद सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पर इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ कि इसको कैसे लिया, x का स्क्वायर -9 है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करके लिखना है, x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये 3 का स्क्वायर। यहाँ पर गौर कीजिएगा तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला बनता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर है, a+b और इनटू a-b के बराबर होता है। तो इसको जो है मजीद सिंप्लीफाई करके इसको अगर ओपन करें तो ये बन जाएगा x+3 और इनटू जो है x-3। तो ये 3 का स्क्वायर बनता था, 3 का स्क्वायर 9, तो इस वजह से यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर लिया है और ये फार्मूला अब इस तरह से आ गया। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू मैं यहाँ पर जो है लिख रहा हूँ डायरेक्ट में कि x+3 इंटू x+3 और इंटू x-3, ये वाली वैल्यू यहाँ पर फार्मूले को मैंने अलग से क्या किया है, ओपन किया है। इस फार्मूले को ओपन किया है तो ये वाली वैल्यू बनी थी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा कि x+3 होल का स्क्वायर है, यहाँ पर 2 इंटू x+3 है और इंटू x-3 है। अब ये वाली वैल्यू जो है x+3 और इधर से जो है x+3 होल का, ये 3 वैल्यूज बन जाएगी, मतलब x+3 है इंटू x+3 है और फिर जो है एक और वैल्यू बनेगी x+3, मतलब ये x+3 होल का स्क्वायर, 2 वैल्यूज ये है इस तरह की और ये 2 लिख दी, फिर एक ये वाली यहाँ पर लिख दी है।
अब ये तो इनमें से क्या एक कॉमन लेता है, कॉमन कौन सी आ जाएगी, मतलब इसमें से दो वैल्यूज जो है एक यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, एक इधर से ले लेंगे तो ये बन जाएगा x+3 होल का जो है स्क्वायर, एक वैल्यू यहाँ पर ये आ जाएगी, और फिर क्या है एक ये वैल्यू यहाँ पर ये बची हुई है x-3 ये वाली वैल्यू, और इसके साथ 2 भी है, ये 2 भी आ जाएगा। मतलब एलसीएम यहाँ पर लिया, एलसीएम कैसे आएगा ये वाला एक अहम बात है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर तालिब इल्म आकर कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स आकर यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि इसका एलसीएम कैसे लेना है। अब यहाँ पर तवज्जो तलब बात यह है, देखिएगा कि x+3 होल का स्क्वायर है, यहाँ पर तो दो वैल्यूज तो हैं, अब ये स्क्वायर में है, यहाँ पर x+3 एक है और यहाँ x-3 एक है। अब ये तीन वैल्यू x+3 की क्या बन जाती है, तीन वैल्यूज बन जाती हैं, क्योंकि इसमें दो में से तो एक वैल्यू ले ली, दो में से एक कॉमन ले ली जाती है, दो में से एक लिखी जाती है। अगर दो इस तरह की वैल्यूज हों, सेम वैल्यूज हों, तो उसमें से एक लिखते हैं, मतलब एक पेयर हो तो एक लिखते हैं, और एक साथ में ये वाली वैल्यू भी थी। अब ये भी वैल्यू साथ शामिल है, तो ये भी इसको भी एक जो है एक वैल्यू यहाँ से ली और एक x+3 यहाँ से आ गया, तो ये बन जाएगा x+3 होल का स्क्वायर, x+3 होल का स्क्वायर, एक वैल्यू यहाँ पर ये आ जाएगी x+3 होल का स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ये कैसे लिया मैंने, इन दोनों में से कॉमन जो है कैसे निकाल लिया, क्योंकि एक पेयर बना, एक इनमें से ये एक पेयर बनता है, इनमें से एक वैल्यू ले ली, और एक ये साथ में इसका कोई पेयर नहीं है तो ये साथ ही इसके जो है लिख दी जाएगी, तो इन दोनों को जब लिख दिया जाएगा इकट्ठा तो ये x+3 होल का स्क्वायर बन जाएगा, एक वैल्यू ये आ गई, और ये साथ में वैसे ही आ गई, क्योंकि इसका कोई और जो है साथ में पेयर नहीं है, तो अकेली वैल्यू तो अकेली लिख दी जाएगी। ये 2 भी क्या है यहाँ पर अकेला है, तो इसको भी क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर लिख दिया जाएगा, तो ये यहाँ पर ये एलसीएम आ गया। तो उम्मीद है आपको ये एलसीएम समझ आ गया होगा कि कैसे जो है एलसीएम लिया है। तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि इसके लिए एलसीएम ले लिया, अब क्या करना है, अब यहाँ पर जो है इस एलसीएम के मुताबिक क्वेश्चन को किस तरह से हल करना है। अब देखिएगा कि यहाँ पर ये पूरी वैल्यू, अब पूरी की पूरी वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पर लिखनी है, अलग से एक रफ अमल बना लीजिएगा रफ पेज पर, तो उस पर लिख लीजिएगा 2 इंटू जो है x+3 का स्क्वायर इंटू जो है x-3, तो डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइड इस वैल्यू पर डिवाइड करना है, क्योंकि इस पर पहले ये वैल्यू है फिर दूसरी ये है, पहले इस पर डिवाइड कर देते हैं कि ये आ जाएगा x+3 होल का स्क्वायर। अब ये और ये कट जाएगा, और फिर ऊपर आंसर क्या आएगा 2 इंटू x-3, ये आंसर आ गया। तो यहाँ पर इस आंसर को यहाँ पर पुट कर देंगे, ये वाला जो आंसर निकाला है यहाँ पर पुट कर देना है कि x2 इंटू, अब पहले ये वाला आंसर लिखता हूँ 2 इंटू x-3, क्योंकि ये यहाँ से ये आंसर आया है क्योंकि ये कट गया था। अब क्या होगा कि ऊपर वाली वैल्यू क्या बची हुई है, ऊपर में क्या यहाँ पर करेक्शन x-2 ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ गई, ये आंसर आया था यहाँ पर ये लिख दिया, और फिर ऊपर में ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिख दी है। अब ये फाइनल ये माइनस यहाँ पर था, यहाँ पर माइनस आ गया। अब क्या करना है, अब दोबारा से इस पूरी वैल्यू को लिखना है और फिर इस पे डिवाइड कर देना है। 2 पूरी वैल्यू क्या बनती है, 2 इंटू x+3 इंटू x-3 और होल डिवाइडेड बाय ये पूरी की पूरी वैल्यू 2 इंटू x+3 इंटू x-3। अब ये तो कट जाएगा, और साथ में जो है क्या वैल्यू कटेगी, एक यहाँ से ये कट जाएगी वैल्यू, और 2 भी कट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा x+3, इसमें से आंसर आ जाएगा x+3 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 2 और इस 2 से कट जाएगा, ये इससे वैल्यू कट जाएगी, और ये वाली वैल्यू एक कट जाएगी क्योंकि स्क्वायर में था, एक कट गई, तो x+3 आ गया। x+3 यहाँ पर लिख दिया जाएगा, और नेक्स्ट में क्या है x+2। तो इसको ये हल किया, ये स्टेप हल करने के बाद इसको मतलब एलसीएम लेने के बाद ये वाली वैल्यू और डिवाइड करने के बाद ये वाली वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको अंदर जो है आपस में मल्टीप्लाई करना है, इनको भी आपस में क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखेगा कि इसमें और इस वैल्यू में इसमें ये एक यहाँ से यहाँ तक एक ये वैल्यू है, दूसरी यहाँ से यहाँ तक एक ये वैल्यू है, तो इनमें से कोई कॉमन नहीं आता, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो इनमें से कोई कॉमन वैल्यू नहीं आती, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई करना है,
देखिएगा कि इसको मैं कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ, और गौर से देखना है, तवज्जो करना है और सुनना है, समझना है और फिर ज़हन नशीन करनी है बातें, तब जो है आपको आसानी से ये सारी बातें समझ आएंगी। तो अब क्या करना है, इसके लिए ये दोबारा से यहाँ पर 2 इंटू जो है, यहाँ पर नेक्स्ट जो वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पर, तवज्जो कीजिएगा। इसके लिए ये 2 आ जाएगा, 2 इंटू ये अंदर वैल्यू मल्टीप्लाई दोबारा, बल्कि यहाँ पर मैं पूरी वैल्यू लिख देता हूँ, 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ये वाली वैल्यू, और ये फिर माइनस है, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस 2 ये लिख दिया। और नीचे वाली वैल्यू क्या है, अब देखिए 2 इंटू एक्स प्लस 3 है और इंटू जो है स्क्वायर है एक्स माइनस 3 है। तो यहाँ पर एक अहम बात समझने वाली है कि कुछ तालिब इल्म का ये नजरिया होता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा काम करते हैं कि यहाँ पर देखा 2 है, इधर भी 2 है, उसको क्रॉस कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर एक्स प्लस 3 होल का स्क्वायर देखा है, इधर एक्स प्लस 3 देखा तो उसको कट कर दिया, एक्स माइनस 3 इधर भी है उसको कट कर दिया। तो ऐसा हरगिज नहीं करना, क्योंकि देखिएगा कि ऊपर जो है माइनस का साइन है, यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन होता या इस तरह की ब्रैकेट्स होती तो फिर हम कट कर सकते थे। यहाँ पर माइनस है, इस वजह से इसको जो है ऊपर नीचे अभी क्रॉस नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो 2 जो है, ये 2 वैसे के वैसे अभी लिख देता हूँ, 2 साथ में इंटू एक्स, इसको मल्टीप्लाई किया, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है पहले एक्स, ये एक्स पूरी इस वैल्यू एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, इस एक्स को पहले इस एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स का स्क्वायर हो गया। इस एक्स को फिर इस माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2x हो गया। अब इसको जो है इस 3 को मल्टीप्लाई करना, माइनस 3 जो है इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x आ जाएगा। उसके बाद इस माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो है यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, और फिर जो है मजीद अब इसको अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स का स्क्वायर बनेगा, इस एक्स को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2x हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है मजीद जो है इसको यहाँ पर एक्स 2x हो गया, और फिर जो है 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना, प्लस 3x और प्लस क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 6, 3x के बाद प्लस 6 आ जाएगा, और ये ब्रैकेट जो है यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। देखिएगा, इस x को इससे मल्टीप्लाई किया, x का स्क्वायर, फिर जो है 2 से मल्टीप्लाई किया 2x हो गया, और 3 से मल्टीप्लाई 3x, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3 2 का 6 हो गया। तो फिर नीचे फाइनल जो है ये वैल्यू बच रही है, ये वाली वैल्यू अगेन उसी तरह से लिख दी जाएगी, 3x का स्क्वायर 3x प्लस 3 होल का स्क्वायर इंटू है x माइनस 3। देन क्या करना है, आगे वाली वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये अंदर जो है इसको अभी मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 इंटू ये बनेगा एक्स का स्क्वायर माइनस, ये देखिएगा ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, दोनों को ऐड कर देंगे, ये 5x हो जाएगा, और ये प्लस का 6 आ जाएगा। तो ये इस तरह से ये फाइनल इसको आंसर निकाला है इसका। मजीद जो है मजीद सिंप्लीफिकेशन, ये इसको भी इसी तरह से अभी जो है माइनस अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते, अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, फिर 2x, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो प्लस का जो है 2x और 3x 5x प्लस का आ जाएगा, और फिर जो है ये प्लस 6 है, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से मजीद जो है इसको दोबारा वैसे के वैसे लिख दीजिएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 3 होल का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x का स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस आ जाएगा, और 2 5 का क्या हो जाएगा 10x, और 2 6 का 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का 12 होगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस का 12 हो गया। 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देखिए दोबारा से, 2x का स्क्वायर माइनस 2 5 का 10x, और 2 6 का 12 आ गया। अब मजीद जो है इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस एक्स का स्क्वायर,
ये -5x हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगी, ये माइनस इसको भी क्या कर देगी, यहाँ पर जो है -6 कर देगी। अब इस तरह से मजीद जो है इसको हल करना है। नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ तक हल हो गया। अब ये वाली वैल्यू वैसे के वैसे आ जाएगी, 2x + 3 का स्क्वायर x - 3। अब क्या करना है, अब ये देखना है कि यहाँ पर 2x का स्क्वायर है, यहाँ पर x का स्क्वायर है, ये 2x का स्क्वायर है और यहाँ पर x का स्क्वायर है, एक वैल्यू है, तो आंसर में क्या बच जाएगी फाइनल, एक x का स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि ये दो वैल्यूज हैं, ये माइनस का एक है और प्लस के दो हैं, तो ये जो है x का स्क्वायर, इधर भी x का स्क्वायर, तो ये प्लस का x का स्क्वायर बच जाएगा। ये -10x है और ये -5x है, तो देखिएगा कि ये -10x और ये क्या है माइनस जो है 5x, दोनों जो है माइनस साइन के साथ क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 15x हो जाएगा। और ये प्लस के 12 है, ये प्लस का 12 है और यहाँ पर क्या है माइनस का 6 है। तो देखिए ये भी कांस्टेंट है, मतलब अलग अलग वैल्यूज है इसके साथ। तो प्लस का 12 और माइनस का जो है 6 है, तो प्लस का यहाँ पर क्या बचेगा, 6 बच जाएगा। और फिर फाइनल में नीचे क्या वैल्यू बनती है, 2 into x + 3 होल का स्क्वायर into x - 3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसका फाइनल आंसर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टेप बाय स्टेप सवाल समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये सवाल समझ आ गया है और तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और एक और सबसे बढ़कर बात ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको ताकि आपको मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस जो हैं वो वक्त पर मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।